हाय दोस्तों, गुड इवनिंग और आप लोग कुशल मंगल जी। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन नंबर चौथा। उसमें हमें देखना क्या है ये हम आपको बताते हैं और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमने करवा दिया था, आज हम इसके 2 और 3 क्वेश्चन करवाएंगे। इसके 2 क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, क्योंकि असंगत का तो ग्राफी विधि से हल होगा ही नहीं, क्योंकि असंगत का कोई हल होता ही नहीं है भाई। और जिसका हल नहीं होगा तो उसको ग्राफी विधि से आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, हमने कल आपको बताया था संगत कब होता है, संगत कब होता है, कल हमने इसके बारे में बताया था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा इसका समीकरण जो है 3x माइनस 3y बराबर 16। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें क्या निकालना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। इसमें a1 क्या है, a1 की वैल्यू इसमें क्या है, पहले तो आपको ये देखना है। a1 की वैल्यू इसमें 1 है, b1 की वैल्यू आपका है -1 और c1 की वैल्यू आपका कितना बेटा 8 है। ठीक है ना, कितना है 8 है। इसी तरह हम समीकरण 2 में a2 देखेंगे, a2 कितना है आपका 3 है। ठीक, b2 आपका कितना है बेटा -3 है और c2 कितना है, c2 आपका 16 है। कितना है 16 है। ठीक ना, तो संगत और असंगत कब होता है इसके बारे में हम अभी पिछले लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आइए हम इसमें भी समझते हैं और इसको देखते हैं। क्या कहता है कि a1 अपान a2 का मान कितना, देखिए 1/3 है। ठीक ना, चलिए इसका देखते हैं। b1 अपान b2 का मान कितना है, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/3, -1/-3। ठीक ना, c1 अपान c2 की वैल्यू कितनी है, c1 अपान c2 की वैल्यू कितनी है 8/16। कितना है 8/16। अच्छा एक चीज अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, यह दोनों समीकरण तो बराबर है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी इस निष्कर्ष हमारा क्या निकला है, निष्कर्ष हमारा इससे ये निकला है कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और ये नॉट इक्वल टू किसके है, c1 अपान c2। यानी कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बट ये दोनों जो है c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। यानी कि जब ये नहीं है तो इसका कोई हल होगा नहीं, जब कोई हल होगा नहीं तो यह आपका कैसा है, असंगत है। कैसा है बेटा, असंगत है। बस हो गया, इसका ग्राफी भी सॉल्व होगा नहीं होगा, क्योंकि जिसका कोई हल नहीं होगा वह आपका कभी भी क्या होता है, ग्राफी विधि पे वह सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और यह क्यों असंगत है, क्योंकि यह आपका समांतर रेखा है। कौन सी रेखा पर है, समांतर रेखा पर है। और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, इसलिए यह असंगत है। इसलिए इसका ग्राफी विधि से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसको ग्राफी विधि से आपको सॉल्व नहीं करना है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a1 बराबर आपका कितना है, ठीक है 2 है, b1 बराबर आपका कितना है 1 है, और c1 बराबर आपका कितना है -6। कितना है -6। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें। ठीक है, अब आपका क्या कह रहा है, a2 का मान इसमें कितना है 4 है, b2 का मान कितना है -2 है, और c2 का मान आपका कितना है -4 है। ठीक है, अब हमारा रूल क्या कहता है, हम उसके थ्रू जरा चलते हैं। रूल हमारा ये कहता है कि a1 अपान a2, तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 4।
इसका सिंप्लीफाई करेंगे यानी सरल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या आ गया बेटा 1/2 आ गया। क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक ना। चलिए अब हम बात करेंगे B1 अपान B2 का। B1 का मान आपका देखिए 1 है और B2 का मान आपका बेटा -2 है। कितना है -2। अच्छा देखिए यहीं से पता चल गया कि यह दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, यहीं से पता चल गया। तो जब यहीं से आपको पता चल गया तो आपको पता है कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अगर ऐसा हो तो उसका एक हल होता है, क्योंकि यह रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को एक बिंदु पर। और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उसका एक हल भी होता है। इसलिए यह कैसी रेखा है, यह आपका संगत है। कैसी है, संगत है। और संगत का ग्राफीय विधि होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हम इसका क्या बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले समीकरण 1 का सारणी बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, इसको जरा लेते हैं। समीकरण 1 देखिए लिखा क्या है बेटा, 2x + y - 6 = 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, 2x + y और आपका कितना है आपका बेटा -6 = 0। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 का सारणी बनाते हैं। बनाए दोस्तों, चलिए ये ले लिया हमने, एक सारणी बनाया जिसमें x y को हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, x कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, y कर दिया। कोई भी मान आप लीजिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे मान लिया जाता है। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर आप कुछ भी रख सकते हो, क्या रखें, 0 रख दें। चलिए हम x बराबर 0 रख दे रहे हैं। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 2, x की जगह पे क्या रखेंगे बेटा 0 + y - 6 = 0। अच्छा 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बेटा, 0 होगा, और प्लस y - 6 = 0। अच्छा तो y बराबर क्या होगा, हाई माइनस इधर कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 6 होगा ना। तो y का मान क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर। चलिए अब x का मान आप क्या ले सकते हो, कुछ भी लीजिए, जो आप लेना चाहते हो, 1 2 3 4 5 जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। तो मैं x बराबर क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। चलिए इसमें अब इसमें x की जगह पे क्या रखोगे आप, 1 रखोगे। तो चलिए समीकरण 2 गुणे 1 + y - 6 = 0। हमने देखिए x की जगह पे क्या रखा है बेटा, 1 रखा है, x की जगह पे क्या रखा है, 1। ठीक है ना। तो चलिए 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 + y - 6 बराबर बेटा 0। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अच्छा ये बताइए, हाई देखिए y अब -6 और 2 कितना होगा आपका, -4 बराबर 0। क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और चिन्ह बड़े नंबर का लगता है, लगेगा ना। तो बड़ा नंबर आपका देखिए 6 है, तो 6 के आगे माइनस होते हैं, यहाँ माइनस हो गया। तो y बराबर अब कितना होगा, माइनस से इधर जाएगा तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आपका हो गया। ठीक, अब हम समीकरण 2 को लेंगे। किसको लेंगे, समीकरण 2 को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अच्छा समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। समीकरण 2 हमारा कह रहा है बेटा, देखिए क्या कह रहा है, 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y क्या कह रहा है बेटा, 4x, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4x - 2y - 4 = 0। ये हमारा समीकरण 2 था। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू आप रखिए, कोई भी वैल्यू। उसी तरह से हल इसका भी बनाएंगे, सबसे पहले वही हम इसका भी क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं। ठीक है ना, सारणी आप चाहो तो रफ पे भी बना सकते हो, फेयर पे भी बना के कर सकते हो, अपने समझने के लिए। ठीक है, हाँ एग्जाम में आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर यदि आप रफ पे सारणी बना लिए हो तो। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो।
और ये जान लीजिए कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कह रहा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर आपका 0, ये समीकरण 2 है। अब हम क्या करें, इसमें कोई भी मान रख लें, चलिए इसमें भी हम 0 रख लें, चलिए भाई 0 रख लेते हैं। तो 4 गुणे 0, जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता क्या होता है, गुणा होता है, तो हमने देखिए गुणा लगा दिया 0, माइनस 2 गुणे y माइनस 4 बराबर 0। अच्छा किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या होगा, 0 होगा, और 2 का y में करेंगे तो 2y होगा माइनस 4 बराबर बेटा 0। अच्छा हाई माइनस 2y को जब इधर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, हाई माइनस उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/2, हाई माइनस बचा है ना तो माइनस लगा लो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो y का मान कितना आ गया बेटा -2 आ गया, कितना आ गया y का मान -2 आ गया, तो मैं यहाँ पे -2 लिख दूँ, ठीक है बेटा। अब आप क्या लिख सकते हो, 1 ले लीजिए, चलिए हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस सब समीकरण में x की जगह पे आप क्या रखोगे बेटा, 1 रखोगे, क्या रखोगे 1, तो चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। समीकरण देखिए हमारा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो चलिए 4x की जगह पे हम 1 रख रहे हैं, 1 माइनस 2y माइनस 4 बराबर बेटा 0। 4 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 एक कम 4 माइनस 2y माइनस 4 बराबर बेटा 0। अच्छा ये बताइए हाई +4 है -4 है, ये दोनों हमारा यहीं पे क्या हो गया, कट गया, क्योंकि अगर 4 में से 4 घटाओगे 0 होगा, तो -2y बराबर 0, तो y बराबर भी आपका कितना होगा बेटा 0, क्योंकि 0/2 लेके जाओगे तो वह आपका क्या होगा 0 होगा ना बेटा, तो हम यहाँ पे क्या कर दें 0 कर दें, ठीक है बेटा। अब हमारा देखिए समीकरण 1 भी सॉल्व हो गया और समीकरण 2 का भी सारणी बन गया। अब हमें ये तो पता चल गया, जब ये हमें पता है कि ये संगत है तो भाई ग्राफ पे अभी रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए दोस्तों हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ग्राफ पे हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये ग्राफ पे कैसे होगा। चलिए ये देखिए हमारा ग्राफ पेपर है, आपको पता है यह आपका x एक्सिस, ये आपका x डैश, ये आपका बेटा y एक्सिस और ये बेटा आपका y डैश, ठीक है। तो आपको ये तो ग्राफ है, ग्राफ पे हमने देखिए नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दिया, ये बहुत इजी है। आपको पता है कि ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है, राइट साइड जब हम पढ़ते हैं तो आपका पॉजिटिव होता है, नीचे की ओर नेगेटिव होता है, और लेफ्ट साइड आप जब जाते हो तो आपका नेगेटिव होता है। तो चलें दोस्तों सबसे पहले हम इस पे आपको थोड़ा सा समझा दें कि इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें सारणी पता होना, जो सारणी हमने बनाई थी वह सारणी हमें क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सारणी में पहला नंबर क्या था इसको हम जरा देख लेते हैं, ठीक है, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए पहला जो था समीकरण 1 का 0 6 था, कितना था बेटा 0 और 6, तो हम चलिए सबसे पहले इसमें x में 0 देखते हैं। x का 0 देखिए बेटा यहाँ पे है, ठीक है बेटा, और y का 6 प्लस में 6 पॉजिटिव है ना, तो y का 6 देखिए बेटा आपका यहाँ पे है, कहाँ पे है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 6, 1 हो गया, क्लियर बेटा। चलिए दूसरा देखते हैं, ये समीकरण 1 का क्या है आपका 1 और 4 है, कितना बेटा 1 और 4, तो x का 1 देखना है, y का 4 देखना है, तो x का 1 देखिए बेटा यहाँ पे है, x का 1 यहाँ पे है, और y का हमें क्या देखना है +4 है बेटा, तो 4 आपका देखिए यहाँ पे है, तो दोनों का 1 और 4 का मिलन करेंगे तो यहाँ पे होगा, तो हम लिख देते हैं 1 और 4। अब इस लाइन को हमें क्या कर देना, जो दोनों बिंदुएं हैं इन दोनों बिंदुओं पे को हमें क्या कर देना, लाइन खींच देना है, ठीक है बेटा। देखिए ये बनेगा हमारा, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम ये बन रहा है, देखिए आपके सामने, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम ईजी है बेटा, ठीक ना। अब हम ये क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, देखिए हमने दो बिंदु हमारे बने थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये हमने लाइन खींच दिया, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं ना। चलिए अब हम समीकरण 2 को देखते हैं। हमने बताया ना कि जब हम सॉल्व किए थे ये प्रतिच्छेदित करती हैं, तो ये देख लीजिएगा फिगर में यह रेखा कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। चलिए दूसरे समीकरण को हम देखते हैं, x बराबर 0 है, y बराबर -2 है, x बराबर 0 y बराबर -2। चलिए x का 0 कहाँ है आप बताइए, x का 0 y का 0 सब एक ही जगह होता है, ठीक है, x का 0 यहाँ पे हो गया, y का भी 0,
दूसरा क्या था, x का 0 हो गया, y का कितना मान था -2। तो चलिए देखिए -2 y में जाना है, x में नहीं। आप इधर मत चले जाइएगा, ये x एक्सिस का है, y अक्ष में जाना है। तो y अक्ष का -2 देखिए आपका यहाँ पे, तो 0 और -2 कहाँ पे मिल रहा है बेटा, यहाँ पे ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0 -2, देखिए यहाँ पे मिल रहा है बेटा, ठीक है ना, ये बिंदु है इसका। क्लियर ना। चलिए दूसरा समीकरण इसका देखते हैं। दूसरा कह रहा है 1 और 0, कितना कह रहा है बेटा, 1 और 0। तो यक्स का 1 देखो कहाँ पे है, यक्स का 1 देखो बेटा यहाँ पे है, और 0 आपका यहाँ पे है। तो दोनों मिल कहाँ रहे हैं बेटा, आप बताइए। यक्स का 1 यहाँ पे है, ठीक ना, और 0 यहाँ पे, यानी कि मिल यहाँ पे रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें बेटा, 1 और 0 यहीं पे मिल रहे हैं। देखिए क्या, 1 ये है यक्स का और 0 वाई का ये है, तो यहीं पे मिलेंगे ना 1 0। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है बेटा। अब इन दो बिंदुओं को हम क्या कर देंगे बेटा, मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, एक बिंदु आपका देखिए ये है और एक बिंदु आपका यहाँ पे है, ठीक है, 1 और 0, यहाँ पे 1 और 0, ठीक ना। तो ये दोनों बिंदुएं आपकी हो रही हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे बेटा, मिला देंगे, ठीक है। ऐसे मिला दीजिए, ये देखिए आपकी फिगर बनके कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो अब दोनों लाइन क्या हो गए बेटा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं नहीं कर रही हैं। आप देखिए दोनों जो रेखाएं हैं, ये जो दोनों रेखाएं हैं बेटा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, कर रही हैं ना। तो आप इसको आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और नोटिस है, जो आपने समीकरण 1 का इक्वेशन किया था, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2x + y माइनस कितना था 6, ठीक है, ये तो 1 था, और समीकरण 2 का आपका ये था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 4x - 2y - 4, ताकि कोई आपका देखना भी चाहे तो वह इससे सॉल्व करके ऐसा देखिए मान कोई भी रखेंगे आप, मान आप कोई भी रखेंगे, इसका फिगर सेम टू सेम ही ऐसे ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।